तकरीबन 70 साल के बाद काजाकिस्तान के जंगलों में इस टाइगर को रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। इसकी कहानी क्या है? बड़ी दिलचस्प कहानी है। आखिरी बार टाइगर जो काजाकिस्तान के जंगल थे 1948 में देखा गया, यानी पाकिस्तान आजाद होने के एक साल बाद। अभी आपको ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये 70 साल बाद इसको रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। 70 साल के बाद काजाकिस्तान के जंगलों में किसी टाइगर के गूंजने की आवाज आएगी। कैस्पियन टाइगर इसको कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दरुस्ती करवा लूं, ये कैस्पियन टाइगर नहीं है। ये एक टाइगर की नस्ल होती है, अमोर टाइगर। अच्छा, अमोर टाइगर क्यों कहते हैं कि अमोर टाइगर इसकी करीब तरीन स्पीशीज है कैस्पियन टाइगर की, क्योंकि कैस्पियन टाइगर की तो स्पीशीज तक खत्म हो गई हैं। तो उन्होंने सोचा है कि यार 70 साल हो गए, हमारे जंगलों में टाइगर मौदूम हो गए, क्यों ना इसकी स्पीशीज को, इसकी नस्ल को, इसकी मौदूम हुई नस्ल को दोबारा से नेचर को रिवर्स किया जाए। उस मकसद के लिए उन्होंने रूस से एक मादा, एक फीमेल, एक लेडी टाइगर लेके आए हैं। ये जो आपके सामने इस वक्त वीडियो में आपको भागती दौड़ती नजर आ रही है, और मुबैना तौर पे ये प्रेग्नेंट है। इसकी स्पेशीज को बचाने और बढ़ाने के लिए पहले, अच्छा आप ये देखें कि हुकूमतें जब जंगली हयात और नेचर को सेव करने के लिए सीरियस होती हैं तो वो क्या कुछ करती हैं। पहले वहां पे जंगल आबाद किए गए, वहां पे करीब नहर और पानी और सारी सेटिंग बनाई गई। फिर एक प्रेग्नेंट जो है वो उसको टाइग्रेसिस को लाया गया है और छोड़ा गया, और इसको जीपीएस लगा के इस जंगल में छोड़ा गया है ताकि इसको ट्रैक किया जा सके कि ये कहाँ कहाँ जा रही है और इसकी जान को कोई खतरा ना। और बाकायदा हेली से उसे ऑब्जर्व किया जाता है, ड्रोन से उसे देखा जाता है। उसके बाद जंगल में हिरन ला के छोड़े गए, उसकी नस्ल पहले बढ़ाई गई। जंगली सूर छोड़े गए, बाकी जो जानवर है जो शिकार के लिए मौजूद थे वो छोड़े गए, ताकि ये टाइग्रेसिस जब जंगल में आजादाना घूम रही हो, इसे जंगल में शिकार की कमी ना हो, इसे भूख ना लगे। पानी के चश्मे, नहर और सारी चीजें बनाई गई। एक टाइग्रेसिस के लिए या एक टाइगर की नस्ल के रिवाइवल के लिए काजाकिस्तान की हुकूमत इस हद तक सीरियस हुई और उन्होंने इस हद तक काम किया ताकि इसकी स्पीशीज को, इसकी नौ को दोबारा बढ़ाया जाए। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है? मैंने आपको पता है वीडियो बनाई थी कि जू बंद होना चाहिए। यहाँ बहुत सारी नायाब होती हुई नस्लों को खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे तो चिड़िया नापैद होती जा रही है सर। यहाँ पे तो हमारा वो जो मेहमान परिंदा कितने हजार किलोमीटर का सफर करके वो जो आता है, तो हम उसे गोलियां मार के शिकार करके अपनी जीपों के बोनट पे रख के बड़े फखरिया अंदाज से, जाहिलाना तरीके से, देखें जी हमने 50, पता नहीं क्या है, मुर्गाबी या कौन सा, मुझे उसका नाम भूल गया जी, मैंने 50 शिकार कर लिए। वो परिंदा आज जो पूरी दुनिया से घूम घूम के हमारे पास मेहमान परिंदा आ रहा होता है, हम उसका शिकार करके डकार जाते हैं और उसके बाद खत्म हो जाता है। यानी हमें बेसिक्स का ही नहीं पता, हमें इतने मैनर्स नहीं है। और अब यहाँ पे आके कुछ अफलातून कह रहे होंगे जी शिकार जायज है, शिकार अल्लाह ताला ने इंसान के लिए। ओए बेवकूफो, नेचर भी लाजमी है। नेचर का भी अल्लाह ताला ने फर्ज किया कि आपने खुद, हम नेचर से कितना दूर हो गए। शिकार तब जब भूख थी, जब चीजें नहीं थी, जब इस तरह से रिस्क की फरावानी थी, क्या नहीं है आपके पास खाने के लिए। यहाँ तो गुजरावाला में चिड़े खाए जाते हैं। कितना चिड़ा होता है? इतना होता है। कितना होता है? एक छटांग जितना होता है। एक जिंदगी खत्म कर देते हो आप अपनी ठोंसने के लिए। बटेरे खाए जाते हैं जी, तीतर खाए जाते हैं जी, क्या कुछ नहीं करते आप लोग। तो ये जुल्म है, ये पाकिस्तान है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हो, हुकूमत हो, कोई भी सीरियस नहीं होता कि किस तरह जानवरों की नस्लों को मादूम किया जा रहा है। किस तरह बंगाल टाइगर और क्या क्या टाइगर, और हमारे जंगलों में टाइगर आबाद थे। इस्लामाबाद में आप देखते हैं आए रोज पे वाकया होता है जी, फलाना जानवर आ गया सड़कों पे। सरगोदा की एक वीडियो आई थी या खुशाब की, ओ जी जंगली सूर आ गए। भाई वो आपकी सड़कों और गांव बस्तियों आबादियों में नहीं आ गए, आप लोगों ने जंगल खत्म कर दी, आप लोगों ने नेचर खत्म कर दी। आप अपने शहर एक्सपैंड करते जा रहे हैं, आप कंक्रीट के पत्थर बना रहे हैं, आप जंगल, हरियाली, ग्रीनरी, दरख्त, खेत खलियान सारा कुछ खत्म कर रहे हैं। तो वो कहाँ जाए बेचारे। अब हालात ये हैं, जो चिड़िया घर में जानवर हैं, जो जू में जाकर उनकी हालत देखें, भूख से मरने वाले हुए वो। अब वो बेचारे कैसे सरवाइव करें, किस तरह सरवाइव करें। तो ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के। और उससे बढ़ के मैं देखूं, गलियों में गोलियां मारी जा रही हैं, स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रे कैट्स को, जानवरों को जहर दिया जा रहा है। ये हमारा किरदार है। और एक काजाकिस्तान की, और आप उस शेरनी की खुशी देखिए। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है यार। मैं अक्सर कहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए इमेजिनेशन में चले जाएं, इमेजिन करें, सोचें, तसव्वुर करें कि हमारे से कोई ताकतवर मखलूक आ जाए, कोई एलियन आ जाए, वो हमारे बच्चों को हमारे सामने पकड़ के कैद कर पिंजरों में डाल दे, भूखा रखें, और हमारी जुबान भी ना समझ, तो हमारे सामने हम जो इंसान आज़ाद फितरत के, हमारे सामने हमारे बच्चे कैद हो, हम भूख से मर रहे हो, हमारे बच्चे भूखे प्यासे गर्मी में सर्दी में हो, हम उनके लिए कुछ भी ना कर सके, कैसा लगेगा।
फील करके देखें ना, फिर आपको जवाब मिलेगा कि वो जानवर जो आपने चिड़िया घरों में बंद कर रखे उनको कैसा लगता होगा, वो जानवर जिस बच्चों के सामने उनकी माँ को मार देते हैं उनको कैसा लगता होगा। उन एलियंस के लिए, दूसरी मखलूक के लिए शायद हम भी एक यूजलेस मखलूक होंगे, हमारी बस्तियों पे वो काबिज हो जाए, हमारे घरों पे वो काबिज हो जाए। तो यही हम कर रहे हैं इन जानवरों के साथ। अल्लाह ताला इन बेजुबानों को हमारे बेरहमाना रवैये से बचाए। मुझे अच्छा लगा काज़ाकिस्तान की ये वीडियो देख के, वायरल है। एक एक टाइगर की रिवाइवल के लिए हुकूमतें इस हद तक चले जाया करती हैं। आई विश कि मैं भी एक ऐसा माशरा देखूं जहाँ पे बेजुबानों के लिए भी इतना ख्याल, यहाँ तो इंसानों का नहीं रखा जाता, रखा जाए और हम इतने सीरियस हों। और आई विश कि हमारे सब्जेक्ट में एनिमल अवेयरनेस को बतौर मजमून शामिल किया जाना चाहिए। ये जू में जुल्म बंद होने चाहिए, कि बाकी बेजुबानों पे जुल्म बंद होने चाहिए। अगर आप इस तहरीक में, इस मकसद में मेरा साथ दे सकते हैं तो ये वीडियो शेयर करने की रिक्वेस्ट है। पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू भाई।